Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. In this video, we will discuss the exercise given behind the chapter 5 of Classic Science NCERT textbook, that is the separation of substances. लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि हमने चैप्टर को फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक जो है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर एंड गिव टू एग्जांपल्स। हम मिक्सचर्स को कंपोनेंट के अंदर क्यों सेपरेट करते हैं और हमें दो एग्जांपल्स भी देने हैं जिसमें कि हम सेपरेशन को दिखा सकें। तो इसका आंसर ये है कि मिक्सचर किससे बनता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला के बनता है और उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, नॉट यूज़फुल भी हो सकते हैं और यूज़फुल भी हो सकते हैं। सो वी डू सेपरेशन, हम सेपरेशन करते हैं टू रिमूव दीज हार्मफुल एंड नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। एंड सेकेंड रीज़न इज़ टू ऑब्टेन द यूज़फुल कंपोनेंट। Now coming to the example of separation, first example is removing the stone from rice and stone mixture. If we have this mixture, तो rice क्या है, useful component है और stones क्या है, harmful components हैं। तो यहाँ पर हम separation करेंगे harmful components को remove करने के लिए। Then second example is churning the milk. जब हम milk को मथेंगे तो उससे क्या separate होता है, butter separate होता है जो कि एक useful कंपोनेंट है। तो यहाँ हम सेपरेशन कर रहे हैं टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट। ना क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ विनोइंग। विनोइंग क्या होता है एंड वेयर इज़ इट यूज्ड, और ये प्रोसेस कहाँ यूज़ किया जाता है। तो विनोइंग हमको पता है इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन एंड इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो विनोइंग से हम केवल उसी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिसमें कि एक कंपोनेंट क्या है, हेवी है, भारी है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, लाइट कंपोनेंट है, हल्का कंपोनेंट है। और इन दोनों कंपोनेंट्स को हम अलग अलग करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ विंड, और अगर नेचुरल हवा नहीं है देन वी कैन ब्लो द एयर विद द हेल्प ऑफ fan. Then second part is where is it used. So winnowing, this process is mainly used by farmer to separate husk from the grain. ये winnowing जो है वो mainly farmers use करते हैं भूसे को अलग करने के लिए grain से। Now question number 3 says how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking. आपके पास एक sample of pulses है जिसके अंदर husk particles भी हैं और dirt particles भी हैं। आपको इन impurities को separate करना है pulses से, तो आप कैसे करेंगे। तो husk particles जो होते हैं उनका size क्या होता है, बड़ा होता है। तो इन husk और dirt particles को हम easily remove कर सकते हैं pulses से by the process of hand picking, that is कि हाथ से चुन चुन के उनको अलग किया जा सकता है आसानी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सीविंग। सीविंग क्या होता है एंड वेयर इज इट यूज्ड, और वो कहाँ यूज़ किया जाता है। सो वी नो सीविंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन एंड दिस प्रोसेस, बाय दिस प्रोसेस वी सेपरेट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द बिगर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ सीव। तो सीविंग से हम केवल उसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं जिसमें कि एक पार्टिकल क्या है, फाइन है, और दूसरा क्या है, बड़े साइज का पार्टिकल है, विद द हेल्प ऑफ सीव। एंड सीविंग इट इज़ मेनली यूज इन फ्लावर मिल्स। ये आटे की मिल के अंदर यूज़ किया जाता है टू रिमूव हस्क, स्टोन, पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर। तो ये सभी जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनका जो पार्टिकल साइज़ होता है वो बड़ा होता है, और जब हम सीव करेंगे व्हीट फ्लावर को तो ये सब क्या हो जाएंगे, सीव के ऊपर रह जाएंगे और व्हीट फ्लावर छन के नीचे एक वेसल में कलेक्ट कर लिया जाता है। देन सीविंग इज़ ऑल्सो यूज एट द कंस्ट्रक्शन साइट, और ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी यूज़ होता है जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए हमको सैंड की ज़रूरत होती है, वो भी फाइन सैंड। तो कई बार क्या होता है, सैंड्स के अंदर स्टोन के भी पार्टिकल्स होते हैं। सो बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग वी सेपरेट सैंड फ्रॉम द स्टोन्स। Now question number 5, how will you separate sand and water from their mixture?
आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर सैंड भी है और वाटर भी है, तो आप किस तरीके से इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। तो इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स के अंदर हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। तो पहला स्टेप होगा, वी विल अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर सम टाइम। ये सैंड और वाटर का मिक्सचर है, हम इस मिक्सचर को कुछ समय के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फिर हम क्या देखेंगे कि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और वाटर क्या है, फ्लोट करेगा। So the process of settling down of the sand at the bottom is known as sedimentation. तो ऊपर क्या बचा, water बचा। Then next step will be, we will pour out the water from this vessel into another vessel without disturbing the sand particles. So this process of pouring out water is called as decantation. So by the process of sedimentation and decantation, we can separate sand and water from their mixture. Now question number 6, is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? आपके पास व्हीट फ्लावर है, आटा है, उसके अंदर शुगर मिक्स हो गई है, तो क्या हम शुगर को सेपरेट कर सकते हैं व्हीट फ्लावर से? इफ़ यस, अगर हाँ तो हाउ विल यू डू इट, आप कैसे करेंगे? तो अब हमें पता है जो मिक्सचर हमको मिला है उसमें क्या है, एक तो शुगर के पार्टिकल्स हैं और दूसरे क्या है, व्हीट फ्लावर के पार्टिकल्स हैं। तो व्हीट फ्लावर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं और शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिगर पार्टिकल्स हैं एज़ कम्पेयर टू द wheat flour. So definitely we can separate sugar from wheat flour by the process of sieving. ठीक है, तो जब हम इस मिक्सचर को सीव के अंदर डालेंगे और सीविंग करेंगे तो क्या होगा, जो फ्लावर के पार्टिकल्स हैं दे आर फाइन पार्टिकल्स, सो दे विल पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। वो जो सीव के अंदर पोर्स होते हैं उससे पास आउट होके एक नीचे वेसल होगा उसमें कलेक्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, तो वो पोर्स से पास आउट नहीं होंगे एंड दे विल रिमेन इन द सीव। सो दैट इज़ हाउ वी कैन सेपरेट sugar particles from the wheat flour. Now question number 7, how would you obtain clear water from a sample of muddy water? आपके पास एक muddy water का sample है, तो आप उससे clear water कैसे obtain करोगे? तो इसके लिए भी हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। तो जो हमें मिक्सचर मिला है मडी वाटर का उसको हम एक वेसल में लेंगे और उसको वी विल अलाउ दिस मिक्सचर टू स्टैंड। तो क्या होगा, जितने भी मड के पार्टिकल्स होंगे, सॉइल पार्टिकल्स होंगे, दे विल सेटल एट द बॉटम एंड वाटर विल फ्लोट एट द टॉप। सो दिस प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। तो अब जो वाटर सैंड के ऊपर है, वी विल पोर दिस वाटर इन द अनदर वेसल। सो some of the sand particle they will remain in this vessel, but if we see the water that is obtained after decantation, it still have certain fine impurities. Now to obtain clear water we have to filter this impure water. So when we will pour this impure water over the filter paper, it will allow only water to pass through the pores in the filter paper. लेकिन जितनी भी फाइन इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इस फिल्टर पेपर के थ्रू नहीं पास हो पाएंगी, तो वो फिल्टर पेपर में ही कलेक्ट हो जाएंगे और क्लियर वाटर हम इस वेसल के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। सो बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन वी कैन ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम द सैंपल ऑफ मडी वाटर। Now question number 8, fill up the blanks. Blanks दिए गए हैं, उनको fill करना है। So first is the method of separating seeds of paddy from its stalk is called. Paddy क्या होता है, राइस होता है। So हमें उस मेथड का नाम लिखना है जिससे कि हम राइस के सीड्स को अलग करेंगे स्टॉक से। So that process is threshing. Now second fill in the blanks is when milk cooled after boiling and is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. तो हमने पहले दूध को क्या किया, गर्म किया और फिर उसके बाद उसको ठंडा होने रख दिया। तो जब ठंडा होने रख देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी, क्रीम आ जाएगी, मलाई आ जाएगी। देन अब हम इस मिक्सचर को वी विल पोर
onto a piece of cloth। तो जब हम इस मिक्सचर को पोर करेंगे एक कपड़े के ऊपर तो क्या होगा कि क्रीम जो है वो कपड़े पे ही रह जाएगी और वाटर उससे फिल्टर आउट हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको उस मेथड का नाम लिखना है जो कि हमने यूज़ किया है क्रीम को सेपरेट करने के लिए मिल्क से। सो दैट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज़ filtration। Now salt is obtained from sea water by the process of, जो common salt हम लोग यूज़ करते हैं वो sea water से मिलता है। तो जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है सॉल्ट को ऑब्टेन करने का sea water से, that is evaporation। Now next fill in the blank is impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket। एक bucket है उसके अंदर muddy water है। Now this muddy water was kept overnight, एक night के लिए छोड़ दिया गया है। तो next day देखा तो क्या हुआ, impurities क्या हैं वो settle हो गई हैं bottom में। Then the clear water was then poured off from the top, और जब वो impurities नीचे रह गई हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। So this water was poured off from the top। So the process of separation used in this example is, तो इसमें दो process यूज़ हुए हैं। First is जब impurities नीचे settle हो जाती है, that is sedimentation, and second is जब impurities नीचे settle हो गई हैं तो water क्या है, ऊपर है, और उस water को हम then we are going to pour it off into the another container, so that is decantation। So process of separation used in this example are sedimentation and decantation। Now question number 9, true or false। यहाँ पर कुछ statements दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ना है और बताना है कि statements true हैं या फिर false हैं। So first statement is a mixture of milk and water can be separated by filtration। एक mixture milk का और water का हम उसको filtration से separate कर सकते हैं। So this statement is फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि मिल्क को अगर हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो मिल्क क्या होएगा, मिक्स हो जाएगा वाटर के साथ, क्योंकि मिल्क एंड वाटर का जो मिक्सचर है इट इज़ अ मिक्सेबल मिक्सचर। तो जब हम उसको फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे तो वाटर के साथ साथ मिल्क भी फ़िल्टर हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन से हम मिल्क को अलग नहीं कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। Now second statement is a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing। तो winnowing एक वो मेथड है सेपरेशन का जिससे कि हम heavier components को अलग कर सकते हैं lighter components से, बट यहाँ जो मिक्सचर है वो दोनों ही powdered form में है, so they are almost of same size। तो इस तरह के मिक्सचर को हम winnowing से separate नहीं कर सकते हैं, so this is false। Now next statement is separation of sugar from tea can be done by filtration। हम शुगर को चाय से अलग कर सकते हैं by the process of filtration। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर हम चाय को फिल्टर आउट करेंगे तो शुगर क्या है, इट इज़ अ सॉल्युबल सब्सटेंस, तो ये कम्प्लीटली डिसॉल्व है टी के अंदर। तो जब हम फिल्टर आउट करेंगे तो टी के साथ साथ शुगर भी फिल्टर हो जाएगा। सो वी कैन नॉट सेपरेट दिस मिक्सचर बाय द फिल्ट्रेशन। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। Now next statement is grain and husk can be separated with the process of decantation। This is also false statement, क्योंकि grain को अगर हमें husk से अलग करना है so the method by which we can separate is winnowing, it's not decantation। Now next question is question number 10, lemonade is prepared by mixing lime juice and sugar in water। अगर हमें शिकंजी बनानी है तो हम लेमन जूस और शुगर को पानी के अंदर मिक्स करते हैं, एंड यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, और अब हम उसके अंदर आइस डालना चाहते हैं उसको ठंडा करने के लिए। सो part 1 of this question is should you add ice to the lemonade before or after dissolving the sugar। आपको आइस कब ऐड करनी चाहिए, चीनी को घोलने से पहले या फिर चीनी को घोलने के बाद। देन अनदर पार्ट इज इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर, और किस केस में हम ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर ये है कि वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। हमें आइस चीनी घोलने के बाद ही ऐड करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चीनी घोलने से पहले आइस ऐड कर देंगे लेमनेड के अंदर तो जो हमारा मिक्सचर है वो ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा मिक्सचर होता है तो हम उसके अंदर कम ही सब्सटेंस डिज़ोल्व कर पाते हैं।
Then second part is, in which case would it be possible to dissolve more sugar? तो इसका आंसर ये है कि इट विल बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस, क्योंकि आइस को ऐड करने से पहले जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जब आइस ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस भी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो आप उस केस में कम ही शुगर डिज़ोल्व कर पाएंगे। लेकिन हमें ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व करनी है तो हमें शुगर को आइस को ऐड करने से पहले ही डिज़ोल्व करना होगा। सो विद दिस वी कंप्लीट द एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।